कंपोनेंट मैंने वहां से मंगाए हैं, यहाँ के नहीं है ना कंपोनेंट। अब डेल का लैपटॉप है या एप्पल का फोन है तो क्या सब कुछ एप्पल ही बनाती है? ना वो तो मैं समझ गया, चाइना में जाके सारी चीजें आती है मैन्युफैक्चरिंग। तो फिर सब एप्पल नहीं बनाता या सब डेल नहीं बनाता, वो लोग तो कहीं ना कहीं से वेंडर ही पकड़ के अपना स्टिकर लगा के बेचते हैं। तो फिर हर चीज, अब डेल का लैपटॉप होता थोड़ी ना सारी चीज़ें डेल की बनाए, एसएसडी वहाँ से लेगा, रैम वहाँ से लेगा, मदरबोर्ड वहाँ से लेगा, आईसी वहाँ से लेगा, डिस्प्ले कहीं और से लेगा। अब डिस्प्ले में भी टाइप्स आती हैं, 36 पिन आती है, 16 पिन आती है, थिन प्लेट आती है, इसमें भी फिर तुम्हारी फुल एचडी, नॉन एचडी, एंटी लेयर सब, आईपीएस पैनल हो गया या एलईडी हो गया। बिल्कुल। चलो देखो तो चैप्टर 14 में हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है एनोटेटिव ऑब्जेक्ट, लिखा है देखो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट। एनोटेटिव ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा है टेक्स्ट होते हैं, मल्टीलाइन टेक्स्ट होते हैं, लीडर होते हैं, मल्टी लीडर होती है, डायमेंशन होती है, ब्लॉक्स होते हैं, डब्ल्यू ब्लॉक होते हैं और हैचिंग होती है ना, लिखा है ये सब। चलो देखो, तो पहले तो मैंने ले लिया मल्टीलाइन टेक्स्ट ही लिख लिया जो भी, ठीक है, टॉप पे क्लिक कर लिया, ये कहां से कंट्रोल कोई बात, ठीक है। फिर ले लिया एक डायमेंशन, फिर एक ले लिया लीडर, ठीक है, और फिर एक ले लिया ब्लॉक, बी एंटर, पिक पॉइंट, सेंटर कहीं भी ले लिया, नाम दे दिया और ओके किया, ठीक है। फिर ले लिया एट्रीब्यूट ATTDEF, ठीक है, ले लिया। चलो अब इसके बाद इन सबको एनोटेटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। अब लिया मैंने टेक्स्ट, ठीक है। फिर ले लिया मैंने डायमेंशन, लीडर भी ले लिया है, डायमेंशन, फिर एक लीडर भी ले लिया, फिर एक ब्लॉक भी ले लिया, पिक पॉइंट ले लिया, नाम दे दिया, ठीक है। फिर एक एट्रीब्यूट ले लिया, ठीक, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एनोटेटिव ऑब्जेक्ट स्किल में गया, 1 रेशियो 10, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इन सब का चेंज करे क्या, देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि जो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ रह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि क्या होता है सर ये एनोटेटिव, इससे हमारी हेल्प कैसे होती है, देखो जरा ध्यान से।
जिसको मैंने एनोटेटिव में कन्वर्ट किया था, जरा ये देखो, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ बड़ा होते जा रहा है सर, सब दूर से दिखाई देने लगे। आपने वो साइज चेंज किया क्या? कहाँ चेंज किया? देखो वैसे के वैसे ही, लेकिन जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तभी वो ऐसा हो। क्यों? एनोटेटिव में ये रहता होगा सर कि चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग कई बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बड़ी बनती ही है, और बनने के बाद मान लो सपोज कर लो तुम 10,000 मीटर के रेंज में काम कर रहे हो, 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर होगा सर। अब उसमें मैंने बोला 10 mm का सर्कल, 10 कितना छोटा हो गया? बहुत छोटा हो गया, हो गया ना छोटा। अब अगर हम उस ड्राइंग में मैं उसको प्रॉपर टॉप पे क्लिक करके देखूंगा, क्या वो सर्कल दिखाई देगा? अब जब दिखाई ही नहीं देगा तो फिर मेरा उसको बना के फायदा। और अगर वो बन भी गया है, जरूरत भी है, और उसकी डायमेंशन दूंगा, अब 10 किलोमीटर वाली जो रेडियस का जो डायमेंशन का स्टाइल या टेक्स्ट का हाइट होगा, वो क्या 10 mm के लिए सेम रखना सही रहेगा? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा, वो मीटर में होगा। जब मेरा रेंज किलोमीटर में है तो मेरा हाइट जो टेक्स्ट का डायमेंशन का रहेगा वो मीटर में होगा। अब मीटर वाले डायमेंशन को mm पे तो नहीं दे सकता मैं, mm वाले ऑब्जेक्ट पे। तो अब करेंगे क्या, सॉल्यूशन क्या है? तो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट स्किल क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट मेरा एज इट इज रहेगा, बस सिलेक्शन करने के बाद वो बड़ा करके दिखाएगा। यानी कि अगर ये हम 1000 मीटर की रेंज में है, मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं कितने दूर से भी देख सकता हूँ, और सारे ऑब्जेक्ट पे डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंस आएगा जो एनोटेटिव, जिसको मैंने एनोटेटिव बनाया है। इसीलिए एनोटेटिव यूज होता है कि जब मैं कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा तो पूरी ड्राइंग पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं, सिर्फ उसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो एनोटेटिव। इसीलिए एनोटेटिव ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। चीजें क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात ये आ रही है लेआउट की। लेआउट के अंदर मैंने कुछ टैब पॉइंट्स लिखवाए हैं। न्यू लेआउट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, सेलेक्ट और लेआउट, एक्टिवेट मॉडल टैब, एक्टिवेट प्रीवियस लेआउट, पेज सेटअप मैनेजर, प्लॉट, ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड सेटअप, इंपोर्ट लेआउट एज अ शीट, एक्सपोर्ट लेआउट टू मॉडल टैब एंड डॉक इन लाइन विद स्टेटस बार। ये सब पॉइंट्स लिखवाए हैं। हम लेआउट क्यों यूज करते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लेआउट कैसे हेल्प करते हैं हमारे ड्राइंग में? तीसरा क्वेश्चन कि लेआउट को बेसिकली पर्पस क्या है यूज करने का? हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी को ड्राइंग देते हैं ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में देते हैं, जिसका नीचे टाइटल ब्लॉक्स बना हुआ रहता है, किस कंपनी ने बनाया, किसने अप्रूव किया, किसने डिजाइन किया, डिजाइनर कौन है, कंपनी का नेम क्या है, किसके लिए बनाई जा रही है, ड्राइंग नंबर क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये मैकेनिकल के लिए कंसेप्ट है, सिविल के लिए अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। सिविल में सिविल के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन होती है, प्लस एक ड्राइंग में टेबल भी बनी हुई रहती है कि ड्राइंग में मान लो नट बोल्ट यूज करते, कितने नट बोल्ट, कितने डायगा, कितने का थ्रेड का, वगैरह वगैरह सब टेबल बनी हुई रहती है। तो वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। तो वो एक प्रॉपर लेआउट में जो दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेआउट। वो सर जो आप उस दिन एट्रीब्यूट कह रहे थे, वो उसी के अंदर ही डाटा देना पड़ता है। हाँ, एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टेबल भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जैसा भी रिक्वायरमेंट। कुछ कंपनी अपना टाइटल ब्लॉक बना के रखती है और कुछ बनाती है, और कुछ ऑटोकैड के बने बनाए इसमें इनबिल्ट होते हैं। तो कैसे यूज होते हैं, चलो देखो। पहली बात, कैसे आप मॉडल टैब को लेआउट से कनेक्ट करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन। तो याद रखना, जो भी तुम पहली बार खोलते हो तो लेआउट में दिखेगा या नहीं दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर ये दिख रहा है और मैंने जहां इससे बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो ऑब्जेक्ट लेआउट 2 में तो नहीं दिखेगा, मतलब लेआउट 1 में दिख ही नहीं रहा था, 2 में भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे मैं नया लेआउट क्रिएट करूंगा तो उसमें दिखाई देगा, वो भी एडजस्ट होकर दिखाई देगा। ये मॉडल टैब का लेआउट से कनेक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल नहीं होता है। जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा, जितना जूम आउट पे खुलेगा उसी के बिहाफ पे उतने रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हो तो डेफिनेटली वी कैन सी, अदरवाइज नो। फिर नया लेआउट क्रिएट होगा तो उसी में दिखाई देगा। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात,
लेआउट क्रिएट करना है, यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी कर सकते हो। टेम्पलेट वाले भी बाद में बात करूंगा। डिलीट करना है किसी लेआउट को, जो भी बनाया वो डिलीट कर सकते हो तुम, ठीक है। रीनेम करना हो, मूव और कॉपी करना हो, सेलेक्ट और लेआउट को एक्टिवेट करना हो, देखो ऑल लेआउट सेलेक्ट हो गए, एक्टिवेट हो गए। फिर इसको एक्टिवेट करने का इनका मॉडल टैब में कन्वर्ट कर देना, मॉडल टैब में आ जाओगे, ठीक है। पेज सेटअप एक्टिवेट प्रीवियस लेआउट, तो प्रीवियस लेआउट में चले जाओगे, ठीक है। एक्टिवेट मॉडल टैब, तो मॉडल टैब में आ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेज सेटअप मैनेजर, ये भी रुक जाओ, प्लॉट भी रुक जाओ। ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड सेटअप, हमारा ऑटोकैड ऑटोमेटिकली देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे सेट है। थ्रेड को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बाय डिफॉल्ट इसमें ये सेट है। डिस्प्ले क्वालिटी कैसे रखनी है, शेडेड ड्राइंग बाउंडिंग बॉक्स में, ओके। अभी कोई इंपैक्ट नहीं मिलेगा जब तक तुम इसमें थ्रेड वाला कोई ड्राइंग दिखाओगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास इसी में एक्सपोर्ट लेआउट टू मॉडल, ये भी जस्ट देखेंगे। डॉक लाइन, ये देखें जरा ध्यान से, नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, दिख रहा है। बेसिकली इनका मीनिंग क्या है, कई बार क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले ये चीजें ना काफी जाके नीचे लग जाती है, फिर वहां क्लिक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको मैं इनलाइन कर दूं, चाहे अब ठीक है। एंड लास्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट देखो इसमें बने सीट सेट है, कुछ टेम्पलेट्स यहाँ बने हुए। ये रहा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मैट्रिक, इंपीरियल और मैट्रिक में डिफरेंस पता है। मैट्रिक mm होता है, इंपीरियल फीटर इंचेस होता है, ठीक है। सिविल के लिए ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग यानी मैकेनिकल वाले के लिए ये रहा, ठीक है। और आर्किटेक्चर और सिविल वाले के लिए दोनों ऊपर वाले। तो मैंने कोई भी ले लिया, ओपन किया, दैट इज कॉल्ड टाइटल ब्लॉक। इसको टाइटल ब्लॉक आ गया, ये टाइटल ब्लॉक आ गया। बट टाइटल ब्लॉक में कोई भी चीज नहीं आएगी जो तुमने मॉडल टैब पे बनाई होगी, इसीलिए इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट लेआउट टू मॉडल टैब। जहां सेव करेंगे सेव हो जाएगा, ओपन करेंगे ये एक नया टैब में ओपन कर देगा। और इस वाली ड्राइंग में अब जो भी तुम बनाओगे वो लेआउट के अंदर बनेगा, अगर बाहर बनाते तो बाहर बनेगा, और ये लेआउट में दिखेगा। और उसका इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हो सकते हैं। कई बार क्या होती है हमारी ड्राइंग छोटी बड़ी होती है, तो लेआउट का साइज घटाते बढ़ाते हैं, ना कि ड्राइंग का कभी नहीं घटाना, ध्यान रखना चाहिए। ये सर हम खुद भी तो बना सकते हैं। हाँ खुद भी। और ये इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे पड़े हैं दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, देखो ध्यान से। एट्रीब्यूट एडिटर आ गया ना, इनहेंस एट्रीब्यूट एडिटर। तो ये बेसिकली पूरा लेआउट का इंट्रोडक्शन है। चीजें क्लियर? अभी लेआउट पूरा नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और दूंगा तब जाके लेआउट कंप्लीट होगा। क्यों? इसमें क्या होगा बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी देखा है उसमें क्या है, हम ड्राइंग ले आएंगे कर लेंगे, लेकिन लेआउट पे काम कैसे किया जाता है ये इसकी जो बाद में कमांड लिखवाई है, एमव्यू, व्यू पॉड, एमवी सेटअप, मार्कअप सेटअप मैनेजर, ठीक है। मेड मॉडल स्पेस टू पेपर स्पेस ऑन बिहाफ ऑफ 2D एंड 3D, या पेपर स्पेस टू मॉडल स्पेस ऑन बिहाफ ऑफ 2D एंड 3D। ये सारी कमांड्स वो एडवांस पॉइंट्स है, या व्यू पॉड बोल लो, ये वो सब कमांड है। जो नीचे वाली तो बाकी तो वो अलग है, वो लेआउट से रिलेटेड नहीं है। तो ये सब कैसे यूज होती है नेक्स्ट वाली क्लास यानी कल वाली क्लास में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब देखना, मतलब कि मंडे वाली है। ये सब कर लोगे? पक्का? मैं पूछूंगा तो जवाब भी दे दे। मुंडी तो ऐसे हिलाते जैसे कि एक ही दिन में 3 मार देते हैं। हो जाएगा इससे रिवीजन होगा, फिर याद नहीं। हाँ देख रहे हो, देख चलो देखो, अब देखो ध्यान से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि बेसिकली कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो सपोज कर लो तुमने ये ड्राइंग देखी, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो सैंपल में करते हैं ये ड्राइंग। आखिर लेआउट पे काम कैसे होता है तुम लोगों ने देखा है कभी? नहीं देखा ना? चलो आज दिखाता हूँ। इसमें एक सैंपल ड्राइंग, ध्यान से देखो। ये तुमको क्या लग रहा है? 4 ड्राइंग होगी, ये देख के तो यही समझ में आ रहा है ना? नहीं, उसका पार्ट अलग अलग भाई। हाँ, कैसे पार्ट? तो पार्ट भी अलग है तो 4 ड्राइंग हुई ना, यानी कि कंप्लीट अलग अलग 4 बनाई हुई होगी और 4 अलग अलग फॉर्मेट होंगे ड्राइंग के, है ना?
लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये कंप्लीट बड़ी एक ड्राइंग है जिसमें कुछ पोर्शन को, खाली 4 पोर्शन को दिखाया, तो क्या मानोगे? 4 पोर्शन को देखा। हाँ, मानोगे? आप बोल दे सर, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, चलो ठीक है, वी एग्री। चलो देखो ये है इतनी बड़ी ड्राइंग और इसके ये 4 व्यू, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक यहाँ यहाँ। सर लेआउट में ये चीज नहीं दिख रही, क्वेश्चन दिमाग में आया? बिल्कुल गायब हो गया। गायब वायब कुछ नहीं हुआ है, सब अब आ गया लेआउट में, दिख रहा है लेआउट के अंदर। दैट इज कॉल्ड एमवी सेटअप, एम व्यू। ये इतना आसान नहीं है समझना। और सर ये मतलब जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें भी ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो यूज किया जाता है लेआउट। आखिर क्यों यूज किया जाता है? कि मुझे पूरी ड्राइंग नहीं दिखानी, ड्राइंग का पर्टिकुलर पोर्शन ही रिप्रेजेंट करना है। तो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन एक ही ड्राइंग में मैंने 10 व्यू बना रखे हैं, 10 व्यू नहीं दिखाने मुझे लेआउट में। हाँ, क्यों दिखाने? जबरदस्ती नहीं दिखाने सर, मुझे 2 ही की रिक्वायरमेंट है, मैं 2 ही दिखाऊंगा। ड्राइंग से डिलीट नहीं होना चाहिए, बस लेआउट पे रहना चाहिए। तो दिख रहा है लेआउट पे, लो देख लो सर। इसको मैं जैसे प्रिंट कर दूंगा ये चारों चीज आ जाएंगी। हाँ, यही चीज चारों आएंगी, उससे मैं- पूरी ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है। इसको अगर मैं ये वाला खोल दूं, मतलब ये हाँ, ये सिर्फ part- मैं कह रहा हूँ यही आया है। हाँ, तो यही आएगा। मतलब 4 अलग अलग ड्राइंग और एक पेज पे क्या है आप? हाँ बिल्कुल, अब देखो उतना ही दिख रहा है ना। और सर मैं अगर ये लेआउट है ये हम खुद बनाए और ये 4 ड्राइंग पे अलग से हम बनाए, तो ये उसमें भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट बसरते एक ही मॉडल टैब पे वो 4 ड्राइंग आनी चाहिए। जिन मॉडल टैब पे रहनी चाहिए वो 4 ड्राइंग। मतलब मैं ड्राइंग जो भी मॉडल टैब पे बनाऊंगा ना, ये देखो अब ये है ना, चलते हैं इसके लेआउट में। अब मैं यहाँ यूज करता हूँ एम व्यू और यहाँ बनाता हूँ ये रेक्टेंगल। दिख रहे हैं इसमें सारी चीजें, लेकिन एम व्यू सेटअप में जाके मैंने स्केल व्यू पोर्ट पे क्लिक किया, सिर्फ यही सर्कल दिखाई दे। फिर स्केप किया और एम व्यू सेटअप टाइप किया, अब सिर्फ देखो वही सर्कल दिख रहा है। ड्राइंग में है जबकि बहुत सारे सर्कल, लेकिन मैं कह रहा हूँ यही दिखाई, यही दिख रहा है। ड्राइंग बना के उसको चारों चारों अलग करके फिर देखना है। सर आप एक ड्राइंग बना दो, 4 ड्राइंग बना चार सेट कर दिए। फिर वही करके देखना। बनाना क्या वो सर पहले से बना रखा है। अपना अलग से बनाएंगे, उससे हमारा दिमाग हाँ, उसमें नहीं। असली मजा इसमें था, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें मजा। तो ये टॉप वाले में हाँ, इसी में ना खत्म होना चाहिए क्या मेरे ख्याल में। अब लाइन वेट बढ़ाओ तो क्या आपने दिखाई नहीं दे, लाइन वेट को चूज करो, कोई भी चूज करो, 0.40 चूज करो, ओके करो। हाँ, अब लाइन वेट लो, कोई भी लाइन बनाओ, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी लाइन बनाओ, सर्किल बनाओ, कुछ भी बनाओ। अब देखो मोटी लाइन बनेगी, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एंटर करो। हाँ, अब डॉटेड लाइन ये रखिए, डॉटेड लाइन को लाइन वेट राइट टाइप चेंज करो, फाइल ले लो। हाँ, अब बनाओ सर्किल कुछ भी, क्लिक करो, जरूरत रहता है।
मार्कअप सेटअप, मार्कअप सेटअप पहले एमयू है फिर एमबी मार्कअप सेटअप मॉडल स्पेस टू पेपर स्पेस। क्लियर हुई चीजें, समझ में आए? मॉडल टैब टू पेपर्स अभी नहीं हुआ, वो सब भी नहीं हुआ। ये समझ में आ गया? इतना हो जाएगा। मैं ड्राइंग दूं करने के लिए? नहीं सर, एक बार फिर से समझ। क्यों क्यों अब क्यों? मतलब दूसरा ड्राइंग को इस पे एमव्यू ला देते, एमव्यू करते हैं वैसे। एमबी जितनी भी चाहो उतनी ड्राइंग आ सकती है। तो जैसे मॉडल में रहेगा तो उसको इसमें ला सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक। आई बात समझ में? इतना पहले करके देखो।